ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये हमारा जो पिछला हमने इंट्रोडक्शन टू लाइट दिया था क्लास 10th का, तो इसका आगे वाला आने वाला है। तो हमारा जो ये है, इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम होमोजेनियस मीडियम। यानी कि जब लाइट आ जाती है, जब लाइट जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर टकरा जाती है, तो टकराने के बाद टकरा जाने के बाद वो वापस आ जाती है, यानी कि बाउंस बैक हो जाती है। उसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इट्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same homogeneous medium। सेम होमोजेनियस मीडियम में, यानी कि एक ही मीडियम जिसमें एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। जब एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जब लाइट उसमें टकरा जाती है, टकराने के बाद वो वापस आ जाती है, उसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ, कि लाइट हमेशा बिटवीन टू पॉइंट्स लाइट टेक्स द क्विकेस्ट पाथ, एंड क्विकेस्ट पाथ नीड नॉट बी शॉर्टेस्ट। यानी कि जो क्विकेस्ट पाथ है वो जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट हो। तो लाइट क्विकेस्ट पाथ देती है। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज फर्मैट्स प्रिंसिपल। तो अब लाइट जो होती है, जब इसमें रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है इट्स ऑफ टू टाइप्स। एक हमारा रिफ्लेक्शन रेगुलर होता है, यानी कि ऐसा वाला रिफ्लेक्शन जो रेगुलर सरफेसेस पर, यानी कि ऐसी वाली सरफेसेस जिन पर इरेगुलरिटीज बहुत कम हो, यानी कि स्मूथ सरफेसेस। एंड दूसरी हमारी जो रिफ्लेक्शन होता है, इट इज इरेगुलर। इरेगुलर बोलो आप, या डिफ्यूज्ड भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसा वाला रिफ्लेक्शन, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, यानी कि ऐसी वाली सरफेस के ऊपर जब टकरा जाने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो आपस में पैरेलल जब हो, उसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हो, और ये स्मूथ सरफेसेस पर होता है। एग्जाम्पल इन द केस ऑफ बोर्ड, ये हमारा जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इट्स स्मूथ सरफेस। यानी कि इस पे जब लाइट की रे टकरा जाती है, इनसे जो टकरा जाने के बाद ये जो रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ये आपस में पैरेलल होती है, तो दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कहाँ पर होती है? ये स्मूथ सरफेसेस पर होती है। दूसरा जो हमारा है इरेगुलर सरफेस, ये ऐसा वाला टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है जो इरेगुलर सरफेसेस पर होता है, यानी कि ऐसी वाली सरफेसेस जो जिनमें इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा, रफ सरफेसेस। तो इन रफ सरफेसेस में अप डाउन बहुत ज़्यादा होती है, तो उन अप डाउन की वजह से जो रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं होती है, कभी इंटरसेक्ट करती है, कभी वो डाइवर्ज हो जाती है, तो दैट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो इट अकर्स ऑन इरेगुलर सरफेसेस, यानी कि ऐसी वाली सरफेसेस जिन पर इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा हो। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन था। बट ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को लेकर हमेशा रिफ्लेक्शन लॉज को फॉलो करता है, और वो दो लॉज क्या है? जिस तरह से हमने ये पढ़ा कि ये लाइट जो है, इसकी स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। इट्स आवर ऑब्जर्वेशन, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि लाइट टेक्स दिस मच टाइम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो दिस मच टाइम लेती है। तो बट लाइट के लिए टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लाइट के लिए देखा जाएगा, टाइम हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, बट लाइट के लिए कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिमिलर केस में ये जो लाइट टेक्स द क्विकेस्ट पाथ जो है, फर्मैट्स प्रिंसिपल जो है, उसी को रिलेटेड लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है,
यानी कि ऐसी पाथ ढूंढती है जो इसके लिए क्विक वाला, तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इट्स अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि हमें लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन क्या होती है और ये क्यों होता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।